नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का वर्गों का अंतर। हाँ, तो यहाँ पर हम मानते हैं माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अगर हम यहाँ मानते हैं कि x जो है, x क्या है, x बड़ा है, किससे बड़ा है, y से। अगर x बड़ा है तो यहाँ पे अगर x जो है y से बड़ा है तो यहाँ पे x स्क्वायर, क्योंकि x बड़ा है, माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इनको वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो ये हमारे एक क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। ओके, इस समीकरण का नाम हम क्या रखेंगे, समीकरण 1। और हम अगला समीकरण बनाएंगे कि छोटी संख्या क्या है। अभी यहाँ पे देखिए, ये हमने इसलिए बना दिया क्योंकि जो यक्स है, जिधर मुंह खुला रहता है वो क्या है, वो बड़ी संख्या होती है। यानी कि जो यक्स है वो क्या है, वो एक बड़ी संख्या है। और वाई छोटी संख्या है। किससे छोटी है, यक्स से छोटी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, वाई है, तो इसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या यानी कि वाई का 8 गुना है। हाँ, तो छोटी संख्या का वर्ग यानी कि वाई का वर्ग छोटी संख्या का 8 गुना है। ये हुआ। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह में क्या है, 8x। और यहाँ पे देखिए ये 180 इधर प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका क्या गुणनखंड करते हैं तो 18 धाम 180 होता है। 18 में 10 जाएंगे, क्या 8 आएगा। क्या आप लोग गुणनखंड आता है ना, अरे भैया इतना तो आता होगा आप लोगों को। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180। यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में, यहाँ तक आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, यहाँ पे प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 18 और यहाँ पे x प्लस 10। क्या आप लोगों को यहाँ तक आया। अब बराबर क्या लगा हुआ हमारा, 0। तो एक बार हम x माइनस 18 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 18, x बराबर 18 आ जाएगा। और हम एक बार x प्लस 10 बराबर 0 कर लेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा माइनस का 10। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्या है, एक तो 18 एक माइनस का 10 है। तो यहाँ पे हम दोनों संख्याओं को लेकर चेक करेंगे कि कौन सी संख्या परफेक्ट है, या दोनों संख्या एकदम सही है, या फिर इन दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे देखिए हमको y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x का मान मालूम चल गया, तो x का मान यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे y बराबर 8x लिखा है, यानी x की जगह हम पहले 18 रखेंगे। ओके, x जगह हम क्या रखेंगे, 18। यहाँ पे अगर x बराबर 18 रखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18। यहाँ पे हुआ, यहाँ पे y का इधर कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 गुणे 18 आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 को 2 लिखा जा सकता है, अरे सॉरी 8 को। ओके, अब यहाँ पे 18 को क्या लिखा सकते हैं, 9 गुणे 2 या फिर 2 गुणे 9, 2 गुणे 9। यहाँ पे देखिए ये हुआ 18 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, परफेक्ट। कोई आप लोग कोई गड़बड़ी हो तो बताना, सही है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम अब आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग इसे
इस तरह क्यों तोड़े? तो ये यहाँ पे एक वो गुणनखंड करने के लिए, या मतलब जो या आप लोगों को जो अंडर रूट लगा हुआ है इसे हटाने के लिए इस प्रकार किया गया है, जो कि आप लोगों का आसानी से हो। नहीं तो आप गुणनखंड विधि से आप इसको ऐसे करेंगे तो इस प्रकार ये गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार जल्दी कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 को कॉमन लेंगे, ये कॉमन और ये कॉमन। आइए 9 को किस में 3 त्रिकाई 9, ये खुद ही होता है अंडर रूट। ओके, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 को बाहर ले लेंगे, 2 × 2 × 3, तो y बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 3 12, ये y का मान आ गया। 2 दूनी 4 4 3 12, ये y का मान आ गया। ओके ओके ओके, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि y का मान क्या आ गया, हमारा 12 आ गया। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जब x की वैल्यू क्या रखा था, 18 रखा है, तब y का मान क्या आया है, जब x की वैल्यू 18 रखा तब y का मान हमारा कितना आया, 12 आया। अब हम लोग अब क्या करेंगे, x का मान क्या रखेंगे, -10 रखेंगे, तब अब देखेंगे कि y का मान क्या आने वाला है। जब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए y² बराबर 8 × -10। हाँ, तो y बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट माइनस का 80, जो कि माइनस का अंडर रूट निकालना असंभव है। क्या है, असंभव, यानी कि इसका हम माइनस जो है अंडर रूट, अगर कभी अंडर रूट के अंदर क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो उसका हम मान नहीं निकाल सकते हैं। ओके, इसलिए हम जो माइनस जो x बराबर क्या है, -10 है, इसको हम नहीं ले सकते। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, ये होगा y बराबर 12 और x बराबर 18, यानी कि जो कि पहली संख्या होगी x और दूसरी संख्या, पहली संख्या जो x का मान है 18 और दूसरी संख्या होगा 12। क्या आप लोगों को यहाँ तक आया समझ में? अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, ये रहा दोस्तों आप लोगों को दूसरा सवाल। इसमें क्या बोला हुआ है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं का अंतर, माना पहली संख्या x, हम मानते हैं कि माना पहली संख्या बराबर क्या है, x है। ओके, यहाँ पे हम लोग पहली संख्या x मानते हैं तथा दूसरी संख्या y मानते हैं, तथा दूसरी संख्या बराबर y। यहाँ पे देखते हैं हम क्या करते हैं कि एक संख्या को बड़ी मानना है। मान लो हम ये x को बड़ी मान लिया तथा y को हम छोटा मान लिया। ओके, तो यहाँ 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि पहली संख्या जो बड़ी है, यानी कि उससे हम छोटी संख्या को घटाएंगे, जो कि क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। हाँ, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। माना ये जो x है ये बड़ी है, तो ऑप्शनली जो आप लोगों को जो x जो है वो बड़ी संख्या है, तो ये दूसरी संख्या का 3 गुनी है। ये या समीकरण 1 तथा समीकरण 2 हम लोगों का तैयार हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो समीकरण x यानी कि दूसरे समीकरण में हम दूसरे समीकरण से x का मान लेकर पहले समीकरण में हम x का मान फिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 3y दिया है, तो यहाँ पे 3y - y बराबर 26, ये हम कहाँ पे फिल किए, ये पहले समीकरण नंबर में। ओके, यहाँ पे हम लिख दिया है, और 3y में एक y जाएगा तो क्या बचेगा, 2y बराबर 26। यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, 13, y बराबर क्या आ जाएगा, 13, y बराबर क्या आया, 13। अब y बराबर 13 आ गया, y बराबर 13। हम अब x के मान निकालना है, तो x बराबर क्या है, 3y है, x बराबर 3y, यानी कि 13 × 3, तो x बराबर 39, यानी x का मान हमारा क्या आ गया, 39 आ गया। लेकिन अब हम लोगों x बराबर क्या आ गया, 39, और y बराबर क्या आ गया, 13। आप लोगों को चेक करना है कि ये आंसर सही है या गलत। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि 2 संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है, तो यानी कि अगर हम 39 में 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। ओके, और यहाँ पे एक और बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या ये y यानी कि 13, ये दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 13 39 होता है, जब 13 में हम 3 का गुणा करेंगे तभी तो 39 आएगा। तो ये हमारा जो
ये आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।